बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस वक्त बहुत चर्चा में है और चर्चा भी किसी मैच को लेकर, क्रिकेट को लेकर या टूर्नामेंट को लेकर नहीं, बल्कि अपने पॉलिटिक्स और बचकानेपन की वजह से है। मुस्तफिजुर रहमान को जब से आईपीएल से बाहर किया गया तब से बीसीबी बौखला गया है और इसी बौखलाहट में उसने आईसीसी से एक गुहार लगाई, ये कि टी20 वर्ल्ड कप वो भारत में नहीं खेलेगा। हालांकि इस अपील पर उसका जवाब भी आ गया है। क्या जवाब दिया गया है, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रवि हैं। जी बिल्कुल सही बात आपने कही कि वो जो है वो एकदम बौखलाहट नज़र आ रही है सुप्रिया यहाँ पे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो है, और हर दिन उनकी तरफ से जो मतलब डिमांड की गई थी। पहली बात कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, आप उनकी एक चीज़ उनको याद रखना होगा, उनको अपनी हैसियत याद रखनी होगी कि जब उनकी जो कंडीशन थी ना, आप उनकी फाइनेंशियल कंडीशन से लेके आप उनकी क्रिकेटिंग कंडीशन भी देख लो। आज भी जब आप गली क्रिकेट खेलते हो या फिर जब ऐसे लोकल मैचेज होते हैं ना, उसमें क्या कहा जाता है, सामने वाली टीम जब ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है तो वो कहती है कि ये ऑस्ट्रेलिया की तरह टीम है और ये जो टीम है ये बांग्लादेश की तरह टीम है। तो वो अभी भी वही बांग्लादेश है, उसमें बहुत कुछ बदला नहीं है। चलो कुछ मैचेज जीत गए, कुछ मैचेज उन्होंने अच्छे खेले, उसमें भी बीसीसीआई का कितना बड़ा रोल रहा है वो उन्हें हमेशा याद रखना होगा। अगर बायलैटरल सीरीज उनके साथ नहीं खेली गई होती तो वो फाइनेंशियली भी खत्म हो चुके होते और एज ए टीम वो क्या कर रहे हैं वो सबको पता है। तो उसके बाद जिस तरीके की ये धमकियां दी जा रही है और आप ये जो धमकी है वो आप दिखा रहे हो कि अपने आप को आप वो चीज़ से कंपेयर कर रहे हो। यहाँ पे सुप्रिया जो आप देखो ना कि इनकी पूरी जो पॉलिटिक्स है ना वो ये समझ आ रही है, ये अपने आप को पाकिस्तान की तरह दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे गवर्नमेंट का ही डिसीजन है कि बायलैटरल सीरीज हमें नहीं खेलनी है और जो भी होंगे मैचेज वो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। अब बांग्लादेश भी वही कोशिश कर रहा है कि भाई मैं जो हूँ ना, मेरे साथ भी ऐसा ही ट्रीटमेंट मिले। भाई हो कौन तुम, कितने मतलब तुम्हारी क्रिकेट मतलब किस तरीके की क्रिकेट आपने खेली है, और क्या ये ऐसे हर दिन कल को उठ के कोई छोटी सी टीम और भी आ जाएगी और वो आके डिमांड कर देगी। कल को आती है इटली की टीम जो अभी क्रिकेट में नहीं है, वो आके कह देगी नहीं मैं इंडिया में नहीं खेलूंगा, मैं जाके अफगानिस्तान में मैच खेलूंगा। तो ऐसे थोड़ी होता है ये कोई, और आईसीसी टूर्नामेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, वर्ल्ड कप है उसमें भी। तो आप हर चीज़ पे ऐसे वो नहीं कर सकते हो। और इस पर आईसीसी का जवाब आया है जो आपने कहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ही, ESPN क्रिकेट की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने सीधा सीधा कह दिया है भाई आपको जाके टीम इंडिया के अगेंस्ट इंडिया में ही खेलना होगा, क्योंकि उनके सारे मैचेस जो हैं वो शेड्यूल्ड इंडिया में ही है। कोलकाता में मैक्सिमम मैचेज हैं उनके, तो आपको इंडिया में ही खेलना होगा। अगर आप नहीं खेलते हो तो आपके जो मतलब जो भी उस मैच के पॉइंट्स हैं वो फॉरफिट किए जाएंगे और जो सामने वाली टीम है उनको दे दिए जाएंगे। यानी कि जो लीग मैचेज हैं उसमें आप पॉइंटलेस रह जाओगे, यानी कि टूर्नामेंट से आप बिना मैच खेले ही बाहर हो जाओगे। तो ये आईसीसी की तरफ से सीधा सीधा कह दिया गया है और बहुत ही सॉलिड जवाब दिया गया है। अगर ये चीज़ें हैं, ये अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट का हम लोग वेट कर रहे हैं, बट ये जो है ये एकदम मतलब उस पर क्लैरिटी है कि आईसीसी जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब आप देखो ना कि उनकी सारी चीज़ें ड्राफ्ट हो चुके हैं, वेन्यूज़ आ चुके हैं, उसके अलावा मतलब जो मतलब मैचेस की शेड्यूल हैं वो सब कुछ फिक्स किया गया है और ये सब के लिए बहुत मीटिंग करनी होती है, बहुत टाइम लगता है ये सब बनाने के लिए। और आप आ जाओगे, कोई भी उठ के कह देगा कि नहीं मैं तो नहीं खेलूंगा, मैं तो ऐसे नहीं करूँगा, तो ऐसे थोड़ी चलता है। और इस पर आईसीसी का बहुत सही जवाब आया है। जी बिल्कुल। बांग्लादेश, मुझे आपने जो भी बताया उससे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि बांग्लादेश आखिर किसके दम पर इतना उछल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश जैसे देश का अस्तित्व ही इंडिया की वजह से आया है। ऐसे में क्रिकेट को लेकर इतना ताव दिखाना क्यों, ऐसा मुझे समझ नहीं आ रहा। सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, यहाँ पे जियोपॉलिटिकल रीजन हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, उसके एक्सपर्ट बनने की हम लोगों को जरूरत भी नहीं है और कोशिश भी नहीं करनी है, क्योंकि वो लोग समझ रहे हैं सारी चीज़ों के कि इसके पीछे जो है ना वो है मतलब यहाँ पे बायलैटरल रिलेशन जो है हमारी कंट्रीज़ के बीच में। क्योंकि बांग्लादेश में आप देखोगे जो चीज़ें हो रही है, जिस तरीके की वायलेंस है वहाँ पे, वो उसके बाद ये चीज़ें अनएक्सेप्टेबल हैं और इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट और मतलब बीसीसीआई का ही डिसीजन था, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इसमें वो चल रही थी। तो मुस्तफिजुर को इसलिए निकाला गया। मुस्तफिजुर से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज ए क्रिकेटर हम लोगों ने उनको बहुत सपोर्ट किया है। 60 से ज़्यादा मैचेस वो आईपीएल में खेले हैं। उनके ही प्लेयर शाकिब अल हसन है ना, उन्होंने कितने सारे मैचेस खेले हुए हैं। तो उन सब से, आपके प्लेयर्स से हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। आप अपने देश के अंदर की चीज़ें ठीक करो ना भाई, आप अपने देश के अंदर की चीज़ें ठीक नहीं रख रहे हो, उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम लोग आपसे बहुत अच्छा दोस्ताना संबंध बना के रखें। तो भाई इसका असर तो क्रिकेट पे भी होगा। लोग गुस्सा जाहिर कर रहे थे उनके ऑक्शन के बाद से ही, और वो मतलब करना भी चाहिए भाई। जो अभी कंडीशन है वहाँ की वो देखने के बाद कैसे आप अलाउ करोगे, एक बांग्लादेशी क्रिकेटर आके खेल रहा होगा तो लोगों में तो गुस्सा आएगा ही ना। तो यहाँ पे हमें वो भी चीज़ देखनी होगी। इसमें एक और अपडेट ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि आईसीसी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। जो मतलब उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट है, आईसीसी जो है इस पर विचार कर रहा है, हमने जो उनसे डिमांड रखी है। और बीसीबी की तरफ से उनकी मतलब आप स्टेटमेंट को देखो ना पॉइंट बाय पॉइंट, उनकी तरफ से क्या कहा गया है कि मैं बीसीसीआई से टच में नहीं हूँ। भाई तुम हो कौन, तुमसे कौन टच में रहने के लिए वो होता है। मतलब अब वो सुन के कुछ हंसी भी आती है। तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मैं बीसीसीआई से टच में नहीं हूँ, हमारी बात डायरेक्ट आईसीसी से हो रही है।
सो आईसीसी ने कहा है कि हम जो मतलब जो भी हमारी डिमांड है उस पर को वो लोग कंसिडर कर रहे हैं। और उसके बाद तो मतलब डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि मेरे मैचेस जो है वो इंडिया में नहीं कराओ, मेरे मैचेस जो है श्रीलंका में कराओ, जैसे पाकिस्तान के करवा रहे हो। और उनको ऐसा लग रहा है कि आईसीसी को उन्होंने कह दिया, आईसीसी कहेगा हाँ हाँ भाई आप आ जाओ, आप नहीं खेलोगे तो मेरे टूर्नामेंट का क्या होगा, मेरा जो टूर्नामेंट है वो तो एकदम बर्बाद हो जाएगा। तो उन्हें वो लग रहा है, लेकिन यही है कि आईसीसी समझ रही है इस सब चीज़ों को। और मुझे भी लग रहा है मतलब ये जो चीज़ें हैं अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट का बस वेट हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट जो है ना यहाँ से खुद को बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ मतलब उस देश की ही बात नहीं है, क्योंकि देश में ऑलरेडी उनकी क्या कंडीशन है वो हम लोगों ने देखा है। जो प्रोटेस्ट हुए थे गवर्नमेंट वगैरह के अगेंस्ट, वो सब कुछ ये देखा है, हम उन पे जा भी नहीं रहे हैं। सिर्फ अगर क्रिकेट की भी बात करें ना तो वो किस कंडीशन में है और अब वो किस कंडीशन में जाने वाले हैं, उनके खुद के जो प्लेयर्स हैं ना, फॉर्मर प्लेयर्स, उन सब का भी स्टेटमेंट आना स्टार्ट हो गया है और वो सब समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं। राजीव साले का कल एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ना ये बहुत बड़ी गलती है, आप बीसीसीआई से पंगा ले रहे हो या फिर इंडियन क्रिकेट से पंगा ले रहे हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि बीसीसीआई बहुत स्ट्रांग है, इसलिए भी क्योंकि बीसीसीआई आपको सपोर्ट कर रही है, और जो आपको सपोर्ट करता है आप उसी की पैर पे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश करोगे तो भाई आप तो गिरोगे ही। और अब जब ये कंडीशन होने वाली है तो वो देख लो, तो वो बांग्लादेश क्रिकेट जो है ना यहाँ से लगभग बर्बादी की तरफ जा रहा है। या तो आप खुद ही बैकआउट कर लो, आप चीज़ों को न्यूट्रल करने की कोशिश करो, नहीं तो जो कंडीशन है ना बांग्लादेश क्रिकेट यहाँ से बर्बादी की तरफ जा रहा है। जी सुप्रिया। रवि, आप बैकआउट की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बैकआउट करने की हालात में तो बांग्लादेश फिलहाल है नहीं। और रीज़न क्या दिए उन्होंने इंडिया में मैच ना करने के कि यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि भाई आप अपने मुल्क में देखिए आपके देश में क्या हो रहा है और आप इंडिया में कह रहे हैं कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम यहाँ पे मैच नहीं खेलेंगे। ये बड़ी हंसी वाली बात है। तो वही ना, उनको कुछ तो रीज़न देना था। आप क्या रीज़न दे सकते हैं वो कि हमारे प्लेयर को नहीं हटा दिया? अब रोना तो नहीं रो सकते हैं ना, ऑफिशियल कुछ तो लिखना होगा। वो ये तो नहीं रोएंगे कि भाई मेरे जो प्लेयर हैं उनको खेलने नहीं दिया जा रहा है तो हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। मेन रीजन तो यही है, और आप उस पर आंख दिखा रहे हो। भाई हो गया, अब जो कंडीशन है ना, अब ये ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि आईपीएल में हमेशा हमेशा के लिए जो मतलब जिस तरीके की अभी सिचुएशन है, आपके प्लेयर्स हमेशा के लिए बैन हो जाएंगे। बिल्कुल। और जो भी कुछ अच्छे प्लेयर्स जो निकल के आते हैं ना, जिनका फ्यूचर कुछ सिक्योर हो सकता था, कुछ अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स निकल के आ सकते थे, जैसे मुस्तफिजुर बहुत टैलेंटेड है नो डाउट, शाकिब अल हसन बहुत टैलेंटेड थे। अब उनका देख लो ना कि आपकी बहुत सारी चीज़ों पे दिक्कत आने वाली है, आपकी रेवेन्यूज़ पे दिक्कत आएंगी, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वाली चीज़ें जो हैं उन सब पे आपकी जो चीज़ें हैं वो प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपने खुद ही कहा है कि मैं आईपीएल को ब्रॉडकास्ट नहीं करूँगा। भाई 22% आपके 22% जो है ना उसके व्यूअर्स बांग्लादेश के हैं। वो लोग, आपको क्या लगता है कि वो मैचेस नहीं देखेंगे? बांग्लादेश वाले और कितने जुगाड़ू हैं, वो किस तरीके से प्रॉक्सी वगैरह के थ्रू मैच देखेंगे, तो वो तो सब कुछ चलेगा। बिना आईपीएल के तो उन लोगों को रहा नहीं जाएगा, वहाँ के जो क्रिकेट फैन है। और उसके साथ साथ आप अपने प्लेयर्स का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। मतलब आईपीएल के थ्रू बहुत सारे प्लेयर्स बने हैं, आप देखो तो मुस्तफिजुर को बनाने में आईपीएल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, और यहाँ से जो है ना वो बर्बादी के कगार पे जा रहे हैं। और ये जो बर्बादी है ना वो मतलब क्रिकेट जो है उनका, क्योंकि ऑलरेडी वो हर बार ऐसा लगता है कि अब एक मैच जीत गए या एक सीरीज जीत गए तो अब मैं बहुत अच्छी टीम हमारी हो गई है। वो रियलिटी जो है ना उन्हें अब समझ आने वाली है। और कुछ मतलब अगर ये खुद के डिसीजन पे अभी अगर नहीं आते हैं, बैकआउट नहीं करते हैं, तो फिर तो आईसीसी है ही, आईसीसी वाला जो ये डिसीजन आया है उसमें उनको मजबूर होना ही होगा। और अगर मतलब यहाँ भी अभी भी वो अगर आंख दिखाते हैं और नहीं खेलते हैं, मतलब यहाँ पे मैचेस ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, कितनी चीज़ों का उनको नुकसान होगा ना, वो अभी उनको समझ आएगा कुछ समय में। जी बिल्कुल, अगर बांग्लादेश ऐसी हरकतें कर रहा है तो नुकसान उसका ही है, इंडिया को तो कुछ नहीं होना है। आप आईपीएल दिखाओ ना दिखाओ, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिलहाल कड़क क्रिकेट में इतना ही। ऐसी और भी क्रिकेट से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए कड़क।